राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और हम देखो अब जा रहे हैं टनकपुर माता पूर्णागिरी के दर्शन करने। तो आज हम हैं कासगंज जंक्शन पर। तो कासगंज जंक्शन से सीधा मेला के नाम से ट्रेन जाती है। तो आप सभी भक्तगण आप आसानी से दर्शन के लिए कासगंज से सीधा ट्रेन पकड़ सकते हैं और सीधा दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये देखिए मग रात का कुछ इस प्रकार नज़ारा था। ये 9 बजे गाड़ी थी हमारी। तो उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से देखो लोग बैठे थे और हम भी कुछ इधर उधर देख रहे थे कि कैसे क्या है गाड़ी की स्थिति। उसके बाद में हम आगे चले तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया कि ये देखो पानी की टंकी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अंदर पानी की टंकी के ऊपर बैठे थे और कुछ अंदर पानी भी पी रहे थे, क्योंकि गर्मी के टाइम में चाहे जानवर हो चाहे आदमी, प्यास तो सबको ही लगती है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। आगे आप हमारे साथ बने रहें। ये देखिए जानवर हैं, ये रहते हैं कुछ खाने के चक्कर में, खाने को मिल जाए। और हम देखिए उत्तराखंड के लिए टनकपुर में वैसे ही प्रवेश किया तो हमें कुछ इस प्रकार जंगल दिखाई दिए और बहुत ही एकदम बढ़िया जंगल थे। कुछ टाइम पहले यहाँ के जंगलों में आग लगा दी गई थी, तो वहाँ की थोड़ी ब्यूटी में थोड़ा कमी आ गई, क्योंकि जंगल जला दिए गए तो पेड़ भी जल गए थे। तो लेकिन वहाँ की सरकार ने आग पे काबू पा के बहुत अच्छा काम किया और हम फाइनली प्रवेश द्वार से सीधा एंट्री करे, हम और हमारी मम्मी जी। और हम लोग जैसे ही फर्स्ट जो ब्रिज पड़ता है, जैसे ही पुल को पार करने ही वाले थे, तो हमें यहाँ पे लगा कि हमें एक दो फ़ोटो लेना चाहिए। तो हमने ब्रिज पे जाके एक दो अपना फ़ोटो भी लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था। हम चल रहे थे, गर्मी का टाइम है तो गर्मी तो लग रही थी, लेकिन हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ गुजर रही थी पास से, इसीलिए। तो हम देखिए कि चट्टान पर बैठ के कुछ इस प्रकार से आनंद ले रहे थे उस समय का, उस मोमेंट का। तो बहुत ही नज़ारा बहुत ही प्रफुल्ल करने वाला था। और हमारी माता जी भी साथ में थी, हमारी मम्मी जी भी साथ में बैठी थी। तो हम लोग थक गए थे, थोड़ा शॉर्टकट से चढ़े थे हम लोग। तो ये देखिए ये शारदा नदी, माता शारदा नदी हैं जो बह रही हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होंगी। काफ़ी ऊंचाई से दिखाई दे रही हैं, इसीलिए आपको थोड़ी छोटे व्यू में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब इनका जो शीतल पानी है ना, एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड, एकदम कूल पानी, बहुत ही मज़ा आता है अद्भुत तरीके से। और ये काफ़ी ऊंचाई से दिखाई दे रहा है, तो दृश्य कुछ इस प्रकार है। और रास्ता बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि लगातार गाड़ियाँ चलती रहती हैं जो भक्तों को ऊपर तक छोड़ती हैं ना। तो इसी के चक्कर में यात्रीगण थोड़ा देख देख के चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सकरा है और दिक्कत होती है। इसीलिए आपको भी कभी जाएं तो गाड़ियों से सावधानीपूर्वक बच के जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ एकदम स्पीड से आती हैं। और देखिए हम कुछ इस प्रकार से आनंद लेते हुए यात्रा सफल मनाते हुए, और ये कुछ भक्तगण माता के दर्शन करके लौट रहे थे। तो बहुत ही प्रफुल्ल तरीके से एकदम मैं आनंदमय, एकदम मन को शांति करने वाला। और ये पर्वत है, देखिए माता जो जिस पे ऊपर चोटी पे विराजमान है। और यहाँ की सुंदरता का प्राकृतिक नज़ारा कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। और जो ऊपर टापू की चोटी दिखाई दे रही है, उसी चोटी के ऊपर माता पूर्णागिरी विराजमान है, वही माता का मंदिर बना हुआ है। ये देखिए गाड़ियाँ किस प्रकार जा रही हैं, और जहाँ गाड़ियाँ जाती हैं तो एक रास्ते में ये चट्टान कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। बहुत ही मन को अच्छा लगता है। यहाँ पे भी लोग सोचते हैं कि ये चट्टान कहीं गिर ना जाए। हाँ, लेकिन ये होता है कि बारिश के टाइम में लैंडस्लाइड होता है, तो कुछ पत्थर खिसक के आ जाते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो फिर दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो अभी तो बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जब जैसे जैसे ही हम लोग चल रहे थे तो सुबह का टाइम था, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम बढ़िया। और मॉर्निंग में जैसे ही चले तो ये थोड़ा हमें पहाड़ों पे विजिबिलिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही थी। तो फिर हमें बाद में पता लगा कि यहाँ पे भी कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, तो यहाँ के भी वृक्ष कुछ जल गए थे, तो उसी का जो वायुमंडल में धुआं है छाया हुआ है। तो विजिबिलिटी इसीलिए साफ सी नहीं दिखाई दे रही, कोहरा कोहरा सा दिखाई दे रहा था। और ये आगे का पथ जो माता रानी के दरबार को जाता हुआ, तो इस के माता के बारे में मैं बताता हूँ आपको। जो दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी, शिव की जो अर्धांगिनी माता पार्वती,
वो दक्ष प्रजापति ने एक बार महायज्ञ करवाया था, तो सबको बुलाया, अपने रिश्तेदारों को सबको इनविटेशन दिया, लेकिन शिव जी को और शिव पार्वती को नहीं बुलाया। और इसी के ये अकॉर्डिंग देखिए हमने माता की मन्नत की चुंदरी बांधी थी, हमारी मम्मी के साथ में थी, और बाकी बाकी जो करोड़ों भक्त हैं वो भी अपनी मन्नत की चुंदरी ऊपर जाके बांधते हैं, मैया से मांगते हैं कि हे माँ हमारी मनोकामना पूरी करो, हम जिस कार्य के लिए आए उस कार्य में संपन्न हो जाएं। और सच्चे मन से जो कुछ माता से मांगा जाता है तो उसकी श्रद्धापूर्वक मनोकामना पूरी भी होती है। और ये देखिए शारदा नदी का ऊपर से और कुछ इस प्रकार से अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। तो जो दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी पार्वती जी, तो बिना बुलाए जैसे ही चली गई वहाँ पे, तो इनके पति का जैसे ही अपमान हुआ तो ये उस अपमान को न सह पाई, और ये यहीं पे जो मेन मंदिर है माता का बना हुआ है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा हुआ है, तो इसीलिए माता के ज़्यादा वो नहीं रुकने देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही अपमान हुआ देवी का, तो देवी जब जैसे ही जलते हुए हवन कुंड में कूद गई, और जैसे ही इस बात को शिव जी को पता लगा कि सती ने अपना आहुति दे दी है हवन कुंड में, तो जैसे ही उन्होंने जैसे ही उनके पार्थिव शरीर को विष्णु जी के चक्कर से 8-9 जगह जैसे ही गिरे थे, तो माता के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ पे सती के जो भवन बने हुए थे। ये देखिए शारदा नदी का कुछ इस प्रकार से ये शारदा नदी हमारे नेपाल में दिखाई देती है। और माता का यहीं पे इसीलिए जो मंदिर बना है वो शक्तिपीठ का मंदिर कहलाता है, हमारी माता पूर्णागिरी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड के टनकपुर में पड़ता है, और बहुत ही यहाँ श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में आते हैं हर वर्ष, और अपने अपने जैसे ही दर्शन करके वापस आते हैं तो सीधा सिद्ध बाबा के लिए भी जाते हैं। सिद्ध बाबा के दर्शन करने से ही बताते हैं कि यहाँ की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। मनोरथ सिद्ध बाबा नेपाल में पड़ते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से ऊपर से माता का मंदिर का व्यू और पहाड़ों की अद्भुत सुंदरता का वर्णन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और आप लोग भी जाएंगे तो मन को एकदम प्रसन्न करने वाली, ये देखिए वहाँ पे बांध बना हुआ है, बहुत बड़ा डैम है जहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है। ये नेपाल को जाने वाला ही सीधा पुल है जो सीधा नेपाल के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्ट करता है यहाँ पे। तो जैसे ही ये बॉर्डर समाप्त होता है तो हम सिद्ध बाबा के मंदिर पर जैसे ही पहुँचे तो सिद्ध बाबा के दर्शन किए, और मनोकामना हमने मांगी कि हे सिद्ध बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करें। और हमें कुछ देखिए भक्तगण इस प्रकार से दर्शन करने के बाद में तो कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग हम लोग शाम के टाइम पहुँचे थे, तो वहाँ का दृश्य थोड़ी भीड़ भाड़ कम थी, तो इस प्रकार था। सिद्ध बाबा का मंदिर बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, और नज़दीकी यहाँ पे मेला भी लगता है, और श्रद्धालु अपने अपने घर को जाते हैं, तो बहुत ही भारी संख्या में यहाँ से अब सामान खरीद के वस्तुएं खरीद के ले जाते हैं। ये विशाल काफ़ी पीपल का पेड़ है जो देखिए कुछ इस प्रकार है, जहाँ पे सिद्ध बाबा की पूजा होती है। और ये मंदिर परिसर में कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ठहराव के लिए। और उसके बाद में जैसे ही हम शारदा नदी की ओर प्रस्थान करें तो हमें शारदा माता की ये आरती की कुछ इस प्रकार से झलक देखने को मिली, जो आप मन को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित कर रही थी। और हमने स्नान करने के बाद में आरती में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा नज़ारा, तो पंडित जी थे, उन्होंने बहुत ही जो यात्री आते हैं उनके बारे में बताया कि जो लोग आते हैं वो कृपया यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। उससे क्या है कि हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर से जो यात्री आते हैं वही गंदगी फैलाएंगे, तो ये एक नेगेटिव अप्रोच है। तो इसके लिए हम सबको सपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग सब जाते हैं वहाँ पर कृपया गंदगी ना फैलाएं, और शारदा को भी स्वच्छ बनाएं। और देखिए कुछ घाटों का इस प्रकार नज़ारा था शाम का वक्त का, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नहा के स्नान करके। जय हिंद।